गाइस, बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन और वर्सेटाइल एक्टर्स में से एक मनोज बाजपेयी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई फिल्म नहीं बल्कि एक पुराना बड़ा विवाद है। कुछ महीने पहले नेटफ्लिक्स पर आने वाली उनकी फिल्म घूसखोर पंडित को लेकर एक बहुत ही भयानक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई थी, जिसमें मनोज बाजपेयी और मशहूर डायरेक्टर नीरज पांडे को बुरी तरीके से घसीटा गया था। इस फिल्म के नाम को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया था और कुछ विशेष समुदाय के लोगों ने दावा किया था कि ये टाइटल उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। इस पूरे मामले पर पिछले कुछ समय से मनोज बाजपेयी ने पूरी तरीके से चुप रहना ही बेहतर समझा था, लेकिन अब उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर अपनी खामोशी को तोड़ दिया है और एक ऐसा हैरतअंगेज खुलासा किया है जिसे सुनकर पूरी फिल्म इंडस्ट्री दंग रह गई है, क्योंकि इस कंट्रोवर्सी का असर उनकी निजी जिंदगी पर भी बहुत गहरा पड़ा था। गाइस, इस पूरे किस्से की शुरुआत तब हुई जब फिल्म का पहला लुक और नाम सामने आया था, जिसे देखकर इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फट गया था। लोगों का आरोप था कि फिल्म का टाइटल एक पूरे समुदाय को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मेकर्स ने उस दौरान साफ तो कर दिया था, पर एक क्लैरिफिकेशन जारी किया था कि उनका मकसद किसी भी जाति या समुदाय को निशाना बनाना बिल्कुल नहीं था, बल्कि फिल्म की कहानी के एक अलग मुद्दे पर आधारित थी। लेकिन जब ट्रोलर्स और विरोध करने वाले लोग नहीं माने तो हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि मेकर्स को मजबूरन फिल्म से जुड़ा सारा प्रमोशनल कंटेंट इंटरनेट से हटाना पड़ा। मनोज बाजपेयी ने अब पीटीआई के साथ एक हाल ही में हुए इंटरव्यू में इस दुखद अनुभव को याद किया है और बताया है कि कैसे एक घटना ने उनकी पूरी क्रिएटिव टीम को अंदर तक झकझोर कर रख दिया था और उन्हें एक ऐसे दौर से गुजरना पड़ा जिसका उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। गाइस, इस इंटरव्यू के दौरान मनोज बाजपेयी ने एक बेहद ही चौंकाने वाली बात बताई कि उन्हें इस कंट्रोवर्सी के बाद लगातार भयानक गालियां और जान से मारने की धमकियां तक दी गई थी। मनोज ने बताया कि उन्हें और उनकी पूरी टीम को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि एक मामूली फिल्म के नाम पर इस तरीके का बुरा असर देखने को मिलेगा, लेकिन उन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक और कलाकार होने के नाते हालात को बिगड़ने से पहले ही संभाल लिया था। उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि मामला बहुत ज्यादा गंभीर हो चुका है और लोगों की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, इस मामले की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने बिना किसी ईगो के सिर्फ 2 दिनों के अंदर पूरे देश के सामने एक ऑफिशियल अपॉलॉजी यानी कि माफी नामा जारी कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से समाज में किसी भी तरीके का कोई तनाव पैदा हो या किसी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को थोड़ा सा भी दुख पहुंचे। अपने बयान में मनोज बाजपेयी ने टाइटल चेंज करने के मुद्दे पर भी एक बहुत ही बेहतरीन और बड़ी बात कही, जो उनके एक सच्चे कलाकार होने का सबूत है। उन्होंने कहा कि उनके लिए या उनकी टीम के लिए किसी फिल्म का नाम बदलना कोई बहुत बड़ा या मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि वो सब क्रिएटिव लोग हैं और उनके पास दिमाग में हर समय 10 अलग अलग शानदार टाइटल्स तैयार रहते हैं जो उनकी फिल्म की कहानी पर बिल्कुल फिट बैठ सकते हैं और उतने ही एक्साइटिंग हो सकते हैं। मनोज का मानना है कि अगर उनका कोई नाम किसी को बुरा लगता है तो वो हमेशा अपने रास्ते बदलने और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि एक कलाकार का काम समाज में खुशियां बांटना होता है, ना कि लोगों के बीच नफरत या गुस्से की दीवार खड़ी करना। इसलिए उन्होंने बिना किसी बहस के टाइटल को बदलने का फैसला स्वीकार किया था। जब इंटरव्यूअर ने मनोज बाजपेयी से पूछा कि क्या उन्हें उन धमकियों और ट्रोलर्स से डर लगता था, तो उनका जवाब सुनकर आप उनकी हिम्मत की तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। मनोज ने बताया कि जब उन्हें लगातार इंटरनेट पर टारगेट किया जा रहा था और उनके परिवार को इस पूरे कीचड़ में घसीटा जा रहा था, तब भी वो बिना किसी डर के पूरे देश और दुनिया में लगातार ट्रैवल कर रहे थे और अपना काम कर रहे थे। एंड सबसे हैरत की बात यह है कि मनोज ने उन ट्रोलर्स के प्रति गुस्सा दिखाने के बजाय कहा कि उन्हें उन लोगों पर एम्पैथी यानी कि तरस आता है जो बिना सोचे समझे किसी के खिलाफ इतनी नफरत फैलाते हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म की असली कहानी कुछ और ही थी, लेकिन आजकल के दौर में सोशल मीडिया पर लोग बहुत ज्यादा इम्पेशेंट यानी कि उतावले हो गए हैं और उनके पास किसी मुद्दे की पूरी जानकारी लेने का वक्त ही नहीं है। स्क्रिप्ट के आखिरी हिस्से में मनोज ने सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटने वाले और नफरत फैलाने वाले लोगों को एक करारा जवाब दिया, जो आप सबको जरूर सुनना चाहिए। मनोज ने कहा कि वो एक बहुत ही एजुकेटेड और पढ़े लिखे इंसान है जो हमेशा नए ज्ञान को सीखने के लिए क्यूरियस रहते हैं, इसलिए उनके पास इतना फजूल का वक्त ही नहीं है और ना ही एनर्जी है कि वो ऐसे लोगों से अक्सर बहस करें जो बिना किसी सब्जेक्ट मैटर को जाने अपनी ताजा राय देने के लिए बेचैन रहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही पुरानी और सच्ची मिसाल देते हुए कहा कि जो लोग खुद कीचड़ में लेटना पसंद करते हैं उनके साथ आपको कभी भी कीचड़ में नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनसे बहस करेंगे तो आप खुद गंदे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने उन सभी ट्रोलर्स को पूरी तरीके से इग्नोर करना ही सबसे सही समझा और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। मनोज बाजपेयी के इस एक्सप्लेनेशन पर, इस थॉट प्रोसेस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड कीप वॉचिंग बॉलीवुड लाइव।